बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे जो बड़े बड़े ओहदों पे लोग फायज़ होते हैं, हुकूमत उनको एक्सटेंशन क्यों दे देती है। जिस तरह पाकिस्तान आर्मी के जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी गई, आज एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं जस्टिस जावेद इकबाल जो नैब के चेयरमैन हैं उनके हवाले से। क्या पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा काबिल आदमी नहीं है जो जस्टिस जावेद इकबाल की जगह पे काम कर सके? ये तो ज़्यादती है बाकी लोगों के साथ, बाकी अवाम के साथ, पाकिस्तान के साथ, कि एक बंदे की अगर सर्विस पूरी होगी है तो कम अज़ कम उसको रिटायर्ड हो जाए, रिटायर्ड होके वो चला जाए, किसी और को मौका फ़राहम किया जाए। क्या क्या वो इतनी सलाहियतों का मालिक है कि उस जैसा कोई दुनिया में, उस जैसा कोई पाकिस्तान में बंदा पैदा ही नहीं हुआ? ये हुकूमत क्यों अपने मफादात के लिए ऐसे काम करती है कि जिनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो जाती है उनको आगे एक्सटेंशन दे दी जाती है। इसी तरह कोई जर्नैल रिटायर्ड होता है, कोई पुलिस का बहुत बड़ा ऑफिसर रिटायर्ड होता है, कोई ब्यूरोक्रेट्स बहुत बड़ा रिटायर्ड होता है, तो उनको आगे फिर नई से नई जॉब दे दी जाती है। ये किस कदर पाकिस्तान के साथ ज़्यादती है, पाकिस्तानी अवाम के साथ ज़्यादती है। क्या उनसे काबिल कोई ऐसा शख्स नहीं होता? जैसे जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी गई, आज ऐसे ही बातें हो रही हैं कि हम जस्टिस जावेद इकबाल जो नैब के चेयरमैन हैं उनको एक्सटेंशन देने लगे हैं। भाई क्यों एक्सटेंशन देने लगे हैं? क्या पाकिस्तान में कोई उससे काबिल नहीं है कि वही इस पूरे पाकिस्तान में एक शख्स आपको काबिल मिला है जिसकी मुद्दत मुलाजमत भी पूरी होगी और उसके बावजूद आप उसको एक्सटेंड कर रहे हैं? क्यों क्यों दूसरे लोगों को मौका नहीं फ़राहम किए जाते? क्यों दूसरे लोगों की हक तलफी की जाती है? ये तो सरासर ज़्यादती है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ और ऐसे लोगों के साथ जिनका हक बनता है। कि क्या रिटायर्ड लोगों को ही आगे एक्सटेंशन दे देनी है, या रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनको नई से नई जॉब देनी होती है? जैसे अमीर तैमूर बुज़दार साहब DPO एज ए DPO साहिवाल रिटायर्ड हुए तो उनके लिए एक नया अहदा निकाल दिया गया, उस पर जनूबी पंजाब में उनको बिठा दिया गया। ये कई किस कदर नौजवानों के साथ ज़्यादती है जो पढ़े लिखे नौजवान हाथों में डिग्रियां लेके फिरते हैं, जो बहुत काबिल लोग हैं, इनसे कई काबिल होंगे। ये को दुनिया के, ये पाकिस्तान के ये आखिरी काबिल शख्स तो नहीं है जस्टिस जावेद इकबाल जो नैब को चला रहा है। कोई यही चला सकता है, कोई नैब को और बंदा नहीं चला सकता। ये हुकूमतों की आवाम के साथ ज़्यादती है। ये अपने मफादात के लिए जब लोगों को इस्तेमाल करती हैं तो फिर ऐसी एक्सटेंशनें उनको दे देती हैं अपने हक़ में, अपने मफादात के लिए, अपने फ़ायदा लेने के लिए। ये सारा कुछ होता है। तो इमरान खान साहब, आप तो कहते थे कि मैं मेरिट पसंद हूँ, आपके बड़े नारे सुने थे, इनका जो आपका धरना था उसमें आपने मेरिट मेरिट मेरिट, तो ये मेरिट हट के फिर ये क्यों काम हो रहे हैं? क्या जस्टिस जावेद इकबाल से कोई ज़हीन, कोई फ़तीन, कोई नैब को चलाने वाला और पाकिस्तान में शख्स नहीं है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप किसी को आजमा के तो देखें। या अपने फ़ायदे के लिए आप उनको एक्सटेंशन दे रहे हैं। फिर एक इंतहाई जो अजीब सा सिस्टम होता है कि जब रिटायर्ड हो जाते हैं लोग तो फिर उनको आला आला ओहदों से नवाज दिया जाता है। उनके लिए एक अलग ही, जहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं होती तो एक अलग ही वैकेंसी निकाल दी जाती है। तो ये किस कदर आवाम के साथ ज़्यादती है। और ये इन लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती कि अगर गवर्नमेंट ऐसा चाह रही है आपको एक्सटेंशन देने का तो कम अज़ कम आप में इखलाकी ज़रूरत होनी चाहिए। भाई मेरी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो गई है और मैं रिटायर्ड होना चाहता हूँ, मैं आगे एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता, मैं आगे इस्तेमाल नहीं हो सकता आपके लिए भी, बिल्कुल इखलाकी ज़रूरत नहीं है। ये भी आपको कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा कि जो खुद कहेगा भी नहीं मैं आगे एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता। हाँ, कोई पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं, जैसे जनरल कियानी साहब को एक्सटेंशन देने का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक्सटेंशन देना चाहती थी लेकिन उन्होंने नहीं ली, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मेरी मुद्दत मुलाजमत पूरी होगी, मैं रिटायर्ड हो रहा हूँ, मैं आगे एक्सटेंशन नहीं ले सकता। तो ये किस कदर ये ढीठ लोग हैं जो आगे एक्सटेंशन ले लेते हैं, और ये किस कदर वो भी ढीठ लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद 60 साल मुद्दत मुलाजमत पूरे करने के बाद, मुल्क को लूटने के बाद, मुल्क को हर तरह से
पैसा बनाने के बाद फिर आगे उनको ओहदे मिल जाते हैं, फिर आगे उनको वो जॉब मिल जाती है। यार कोई खुदा का खौफ करें इमरान खान साहब, ये हमारी जो हमारी अवाम है उनका हक़ है। बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े ज़हीन फ़तीन लोग हैं, ये इस जैसे कई लोग ऐसे हैं जो सिस्टम चला सकते हैं। कोई ये दुनिया का, ये पाकिस्तान का कोई आखिरी शख्स नहीं है कि नैब को यही चला सकता और नैब को कोई और शख्स नहीं चला सकता। तो खुदा का खौफ करें, ऐसी बेजा एक्सटेंशनें देने की बजाय नौजवान लोगों को, नए लोगों को मौके फराहम करना चाहिए। अगर हम सियासत की बात करें तो सियासत में भी आप वही पुराने लोग लेके आते हैं। आप तो कहते थे मैं नौजवानों को इंट्रोड्यूस कराऊंगा, नौजवानों को लेके आऊँगा, लेकिन नौजवानों को आपने इंट्रोड्यूस नहीं कराया। नौजवानों को आपने इस्तेमाल किया, नौजवानों का वोट इस्तेमाल किया। जो रिटायर्ड हो रहे हैं लोग उनको एक्सटेंशन दे रहे हैं, क्यों भाई? क्या इस पर किसी और का हक़ नहीं है कि इन पे यही जो पुराने लोग, इनका ही हक़ है, जो आपके मुफाद में, आपके हक़ में फ़ैसले करते हैं, इनका ही हक़ है। ऐसा हरगज़ नहीं होना चाहिए। आप आवाम के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। कुछ इमरान खान साहब, अपने जो विजन आपने दिया था, जो आपने बातें की थी, कम अज़ कम आप उनकी उन बातों की पासदारी कर लें, कम अज़ कम उन बातों पे ही पूरा उतरें। ये बेजा एक्सटेंशनें देना बनता नहीं है। बहुत सारी अवाम है जो डिग्रियां लेके हाथों में फेर रही है, उनको मौके फराहम करना चाहिए। फिर जब रिटायर्ड लोग होते हैं तो आप उनको नई से नई नौकरियां निकाल के दे देते हैं। ये अवाम के साथ बरल ज़्यादती है। इमरान खान साहब, कम अज़ कम जो आपने वादे किए थे, जो आपने बातें की थी, कम अज़ कम आप उनकी तो पासदारी करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।